बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे, अर्जुन और रघु। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों एक दूसरे की परछाई की तरह साथ साथ रहे। अगर अर्जुन हंसता था तो रघु भी हंसता था। अगर अर्जुन उदास होता तो रघु भी चुपचाप उसके पास बैठ जाया करता। जब अर्जुन एक साधारण किसान था, उसके पास थोड़ी जमीन थी जहां वह मेहनत से खेती करता। वहीं रघु ने पढ़ाई की और गांव के स्कूल में शिक्षक बन गया। अर्जुन के पास ज्यादा पढ़ाई का समय नहीं था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, ना बादल आए ना बारिश हुई। अर्जुन की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसने सोच रखा था कि इस बार की फसल से अपने घर की मरम्मत कराएगा और अपनी बहन की शादी भी तय करेगा। परंतु सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। अब उसके पास ना अनाज बचा था ना पैसे। अर्जुन ने कई जगह कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। बैंक वालों ने कहा कि बिना गारंटी के ऋण नहीं मिलेगा और साहूकारों ने बहुत ऊंचा ब्याज मांगा। आखिरकार भारी मन से अर्जुन अपने बचपन के दोस्त रघु के पास गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं रघु भी मना ना कर दे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपनी तकलीफ बताई, रघु ने बिना कुछ पूछे अपने सारे जमा पैसे निकाल कर अर्जुन को दे दिए। ये पैसे तेरे हैं अर्जुन, रघु बोला। जब तेरी हालत सुधरे तब लौटा देना। नहीं भी दे सका तो कोई बात नहीं। हमारी दोस्ती पैसों से कहीं ऊपर है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने रघु को गले लगा लिया। उसे अब भरोसा हो गया कि दुनिया में अब भी सच्चे लोग होते हैं। अर्जुन ने उन पैसों से अगली फसल के लिए बीज और खाद खरीदी। भगवान ने भी इस बार दया दिखाई। समय पर बारिश हुई और फसल खूब लहलहाई। अर्जुन ने पहले ही अपने खेतों में दिन रात मेहनत की थी, इसलिए इस बार उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने सबसे पहले अपनी बहन की शादी की, फिर अपने घर की मरम्मत करवाई। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब वह रघु के पास पैसे लौटाने गया। ये लीजिए रघु भाई, आपकी मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अर्जुन ने कृतज्ञता से पैसे आगे बढ़ाए, लेकिन रघु ने मुस्कुराते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोला, मैंने दोस्ती में मदद की थी, व्यापार में नहीं। तेरा सफल होना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सब चौंक गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज के जमाने में कोई इस तरह निस्वार्थ होकर मदद कर सकता है। अब लोग अर्जुन और रघु की दोस्ती की मिसालें देने लगे। गांव का प्रधान भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्कूल में एक सभा बुलाई और रघु को गांव रत्न की उपाधि दी। हमारे गांव को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, प्रधान जी बोले, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें और समाज को एकजुट रखें। अब अर्जुन भी पहले से अधिक आत्मनिर्भर हो गया था। उसने कुछ और जमीन किराए पर ली और आधुनिक खेती शुरू की। रघु ने स्कूल में बच्चों को दोस्ती और परोपकार की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बच्चों से वो कहता, सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो। सिर्फ हंसी में साथ देना दोस्ती नहीं होती। आंसुओं को समझना असली रिश्ता है। अर्जुन और रघु अब न सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। एक बार एक पत्रकार गांव में आया और गांव की खबरें ले रहा था। उसने अर्जुन और रघु की कहानी सुनी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं इस कहानी को अखबार में छापना चाहता हूं ताकि पूरा देश इस सच्ची दोस्ती के बारे में जाने। कुछ दिनों बाद देश भर के अखबारों में बड़ी हेडलाइन छपी। सीतापुर के दो दोस्तों ने बताया दोस्ती क्या होती है। लोग इस कहानी को पढ़कर भावुक हो गए। कई स्कूलों में इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। अर्जुन और रघु आज भी गांव में रहते हैं, एक किसान और कि एक शिक्षक के रूप में वे अब भी एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं।